नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम काव्य नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत सिर रत्न भरत। प्रस्तुत काव्य के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। वैश्य परिवार में सुंगनी साहू के परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक कविता के स्वरूप में ये काव्य हमारे अभ्यासक्रम में जयशंकर प्रसाद ने शामिल किया है। प्रस्तुत काव्य भारत सिर रत्न भरत चित्राधार से ली गई है। चित्राधार नाम के काव्य संग्रह में से ये काव्य संग्रहित किया गया है। प्रस्तुत काव्य में हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, किसके नाम से पड़ा, हमारे साम्राज्य की स्थापना किसने की, इस विषय वस्तु को कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत। भरत एक महान वीर था, निडर था, साहसिक था। उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। किसका पुत्र था वो? शकुंतला और भरत का। प्रस्तुत कविता में बालक भरत की निर्भीकता, साहसिकता का वर्णन किया गया है। वे बचपन में सिंह के बच्चे के साथ खेलते और खेल खेल में उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिनना चाहते थे। ये साहसिकता इस काव्य में जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो हम काव्य के द्वारा पढ़ेंगे। अहा खेलता कौन यहाँ सीसू सी से, आर्य वृंद के सुख सुंदर सुखमय भाग्य सा। जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत काव्य में कहा है कि आहा यानी कि यहाँ सीसू सी, सिंह के बच्चे के साथ कौन खेलता, ये बालक कौन खेल रहा है। क्या कहा है कि जयशंकर प्रसाद इस काव्य में कहते हैं कि यहाँ सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा ये बालक कौन है। आप जानते हो, आपको ये प्रश्न कर रहे हैं। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। ये बालक आर्य समाज क्या है, आर्य समूह का है। उनका भाग्य कैसा है? सुंदर और सुखी है। और उनका भाग्य आर्य समूह के सुंदर और सुखमय जीवन को प्रतीत करता है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूं तेरे दांतों को है भले। वो क्या करता है? यह बालक क्या करता है? शिशु सी यानी कि सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और वो कहता है कि खोल खोलो मुख सिंह बाल, कि हे सिंह के बालक तुम अपना मुख खोलो, गिन लूं तेरे दांतों को है भले। कि मैं तुम्हारा क्या करते हैं कि मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता हूँ। ये बालक था, उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है कि हे सिंह के बच्चे तू अपना मुख खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे मुंह में कितने दांत है वो गिनना चाहता हूँ। देखूं तो कैसे ये कुटिल कठोर है। ये बालक कहता है उस शिशु सी के बच्चे को कि मैं देखूं तो जरा कि तुम्हारे दांत कितने कुटिल, कुटिल यानी कि दुष्ट, चालबाज। समानार्थी शब्द जब पूछा जाए तो कुटिल का मतलब होता है दुष्ट और चालबाज भी लिख सकते हैं। कि तुम्हारे दांत कितने दुष्ट, चालबाज है और सख्त यानी कि कठोर है, निष्ठुर है, वो मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए तू अपना मुख खोल। देख वीर बालक के इस औदत्य को। इस वीर बालक के औदत्य, औदत्य का मतलब होता है धृष्टता होता है। लगी गरजने भरी सीनी क्रोध से। इस बालक की दुष्टता को देखकर, औदत्य को देखकर उस बालक की जो माँ थी सिंहनी, वो क्या करती है? क्रोध भरी आंखों से
उस बालक के सामने गरजने लगती है, वो क्रोध प्रकट करती है, गुस्सा प्रकट करती है। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएंगी और तुझे दूंगा नहीं। और ये देखकर जब ये सिंहनी क्रोध करती है उस बालक के सामने, दहाड़ने लगती है, तब वो बालक कहता है कि यदि तू मेरे इस खेल में खलल डालेंगी, खलल का समानार्थी शब्द क्या होता है? बाधा होता है। वो छड़ी तान कर वो बालक रोष से उस सिंहनी को कहते हैं कि अगर तू मेरे क्रीड़ा में बाधा डालेंगी, खलल डालेंगी, तो मैं तुझे क्या करूँगा? मार दूंगा, तू मेरे हाथ से मार खाएंगी। इस बच्चे को चली जा, अरे भाग जा, आहा कौन ये वीर बालक निरपीक है। वो बालक उस सिंहनी को कहता है कि तू यहाँ से मुझे खलल डालेंगी और तुझे दूंगा नहीं, मैं ये तुम्हारा बालक तुझे वापस दूंगा नहीं, तू यहाँ से चली जा। वो बालक डांटते हुए सिंहनी को कहता है तू यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुम्हारे बालक को वापस दूंगा नहीं। यहाँ कौन यह वीर बालक निरपीक है? कवि प्रश्न पूछते हैं, कवि लोगों से पूछते हैं कि हे भारतवासियों, ये निर्भीक, ये साहसिक बहादुर बालक कौन है? आप जानते हैं? जयशंकर प्रसाद कहते हैं, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही वह भरत बालक है जिस नाम से भारत संगना पड़ी इस वीर भूमि की। और फिर खुद जयशंकर प्रसाद कवि स्वयं जवाब देते हैं कि तुम ये जानते हो, ये बालक वही भारत है जिसके नाम से हमारे उत्तम देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। ये बालक के नाम से हमारे वीर भूमि का नाम भारत पड़ा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा। इस बालक ने, उस बालक का निवास स्थान कौन सा था? वो कश्यप ऋषि के आश्रम में रहता था। एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाए कि बालक किसके आश्रम में पढ़कर बड़ा हुआ, तो कश्यप ऋषि के आश्रम में बालक पढ़कर बड़ा हुआ। कश्यप ऋषि के गुरुकुल यानी कि आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वो आश्रम में पलकर यानी कि वो आश्रम में ही रहता था उनकी माता के साथ। कानन, कानन यानी कि जंगल होता है। समानार्थी शब्द में पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, वो जंगल में घूम फिर कर बड़ा हुआ है। निज माता की गोद मोद भरता रहा, और अपनी माता जो शकुंतला थी, अपनी माता की गोद में वो पलकर बड़ा हुआ है। और अपनी माता को वो क्या? मोद यानी कि खुशियाँ देता था, आनंद देता था, हर्ष देता था। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दशवश, जो अपने पति से बिछुड़ गई थी, उनकी माता शकुंतला पति से बिछुड़ गई थी, और उस समय दुर्दशा के कारण शकुंतला अपने पति दुष्यंत से दूर चली गई थी। और उसी समय भरत अपनी माता के गोद में खेलकर बड़ा हुआ था, अपनी माता को खुशियाँ प्रदान करता था, आनंद देता था। जंगल के शिशु सी सभी सहचर रहे। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि इस बालक के शिशु मित्र कौन थे? कि जंगल में जो सी थे वो उस बालक के सहचर थे, उनके साथी थे, क्योंकि ये बालक जंगल में बड़ा पला हुआ था, कश्यप ऋषि के आश्रम में बड़ा पला हुआ था, वो जंगल में खेलता था, और इसलिए उनके शिशु कौन थे? उनके मित्र थे शिशुसी। जिसने अपनी बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। और यह वही शिशु है जिसने अपनी भुजाओं के बल से सबसे पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। और ये बालक कौन है? दुष्यंत राजा के बेटे का नाम था भरत। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, और यही भारत सिर रत्न शीर्षक इसलिए दिया है कि इस भरत के शुभ नाम से हमारे देश का नाम क्या हुआ था? भारत रखा गया था। चित्राधार से ये काव्य हमारे अभ्यासक्रम में प्रस्तुत की गई है।
आगे की पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, आपको ये काव्य समझ लेनी।